बड़ी खबर के साथ रोहतक से बड़ी जानकारी आपको बता दें। हिमानी नरवाल हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने 600 पेज की चार्जशीट पेश की है। चार्जशीट में सचिन को ही मुख्य आरोपी बनाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। हिमानी नरवाल के वकील ने जानकारी दी। पैसों के लेन देन के कारण ये हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। सचिन के खिलाफ पुलिस के पास पुख्ता सबूत है। सचिन के अलावा कोई और हत्या में शामिल नहीं है। ये हिमानी नरवाल के वकील की ओर से बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि हिमानी का मोबाइल, गहने, सीसीटीवी बरामद किया गया है और अभी मामले में आरोप तय किए जाएंगे। गवाह की गवाही होगी और उसके बाद दोषी साबित होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रही। मर्डर केस में पुलिस ने 40 गवाह बनाए हैं। 1 मार्च को सांपला बस अड्डे के पास सूटकेस में हिमानी नरवाल का शव मिला था, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच करते हुए सचिन को दोषी पाया था, उसको आरोपी पाया था और उससे पूछताछ भी की जा रही थी। इस बीच हिमानी नरवाल के वकील का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पैसों के लेन देन के कारण ये हत्या की गई और इसके अलावा सचिन के खिलाफ पुलिस के पास पुख्ता सबूत है। ये वकील की ओर से कहा गया है सचिन के अलावा इस हत्या में और कोई शामिल नहीं था। सचिन ने ही हत्या की इस वारदात को खुद अकेले अंजाम दिया। हिमानी का मोबाइल, गहने और तमाम चीजें बरामद की गई। अभी मामले में आरोप तय किए जाने हैं और गवाह की गवाही के बाद दोषी साबित होगा। मर्डर केस में पुलिस ने 40 गवाह बनाए हैं। हिमानी नरवाल हत्याकांड मामले में 40 गवाह हैं। 1 मार्च को सांपला बस अड्डे के पास एक सूटकेस के अंदर हिमानी नरवाल का जब शव मिला था तो पूरे प्रदेश में सनसनी फैल गई थी। हालांकि अब इस पूरे मामले पर 600 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई है और इसमें मुख्य आरोपी सचिन है। तो हिमानी नरवाल के वकील ने भी जानकारी दी है कि पैसों के लेन देन के कारण हिमानी की हत्या की गई और सचिन के खिलाफ पुलिस के पास भी पुख्ता सबूत है। इस पूरे मामले में सचिन के अलावा कोई और इस हत्या की वारदात में शामिल नहीं था। सचिन के पास से ही हिमानी का मोबाइल, गहने और तमाम चीजें बरामद की गई। अभी मामले में आरोप तय किए जाएंगे और उसके बाद आपको बता दें कि दोषी साबित होगा। मर्डर केस में पुलिस ने 40 गवाह बनाए हैं और इन तमाम गवाहों की गवाही के बाद दोषी तय होगा। 1 मार्च को हिमानी नरवाल का शव पुलिस ने सूटकेस से बरामद किया था। ये बड़ी खबर रोहतक से आपको बता रहे। हिमानी नरवाल हत्याकांड मामले में इस वक्त की एक ताजा अपडेट। तो हिमानी नरवाल के वकील की ओर से भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पैसों के लेन देन के चक्कर में ही हिमानी नरवाल की हत्या की गई और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस ने 600 पेज की चार्जशीट भी दायर की है। इंस्टाग्राम पर सचिन और हिमानी की दोस्ती हुई थी। दोस्ती गहरी हुई तो मिलना जुलना बढ़ा और इस बीच सचिन ने 2.5 लाख हिमानी को दिए थे। तो अब बता दें कि सचिन हिमानी से पैसे वापस मांग रहा था और ऐसे में जब हिमानी नरवाल उसको पैसे नहीं लौटा रही थी तो सचिन ने 28 फरवरी को दोनों के बीच पैसे के लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ और उसके बाद सचिन ने आपाक होते ही हिमानी का गला दबाया। मोबाइल चार्जिंग वायर से गला घोटकर हिमानी नरवाल की हत्या की थी और हत्या के बाद गहने, लैपटॉप, मोबाइल लेकर सचिन फरार हो गया था। गहनों को गिरवी रख लोन लिया गया और इसके बाद जब पुलिस ने सचिन को गिरफ्तार किया, इसमें कई जो है गवाह सामने आए, उनसे पूछताछ की गई और फिलहाल 600 पन्नों की चार्जशीट इसमें दायर की गई है। रोहतक से इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए। संजय, हिमानी नरवाल हत्याकांड जिसने प्रदेश के साथ साथ पूरे देश को भी कहीं ना कहीं कई सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया था और अब इसमें जब 600 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई है, सचिन इसमें मुख्य आरोपी है। फिलहाल इसमें और कुछ ताजा अपडेट निकलकर सामने आई हो? और बिल्कुल देखिए जागृति, ये बड़ा ही चर्चित मामला चला था जो कि 1 मार्च को जो है कांग्रेसी नेत्री हिमानी नरवाल की जो है बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और उसके शव को एक सूटकेस में डालकर जो है सांपला बस अड्डे के पास जो है मेन हाईवे रोड पर जो छोड़ दिया गया था। उसके बाद जो है ये मामला खुला कि ये पता चला कि ये लड़की जो है कांग्रेसी नेत्री हिमानी नरवाल है और उसके बाद ये मामला जो है काफी पूरा प्रदेश में चर्चित रहा क्योंकि सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक जो है काफी जो है हंगामेदार चर्चाएं रही और एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे और साफ तौर पर यह कहा गया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। तो ऐसे में पुलिस ने तत्परता बरतते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया था जिसकी
मोबाइल शॉप की दुकान थी और जो है उसके बाद जो है उससे हिमानी के जो मर्डर मामले की जो है पूरी हिस्ट्री जो है वो जानी गई थी और साफ तौर पर यही बताया जा रहा था कि युवक ने जो है अकेले ने जो इसको मर्डर किया था, लेकिन उसके बाद जो उसके परिजन जो है वो नहीं माने थे। वो साफ तौर पर यही कह रहे थे कि हिमानी अकेले अकेले हिमानी का अकेले मर्डर नहीं कर सकता सचिन। तो कहीं ना कहीं इस पर जो है सवाल खड़े होते थे और जो है पुलिस पर परिजन जो है सवाल भी खड़े कर रहे थे। तो ऐसे में जो है पुलिस ने जो है 600 पेज की चार्जशीट जो है वो दाखिल की गई है और उसके बावजूद जो है 40 गवाह बनाए गए हैं। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि 40 गवाहों के साथ सबको जो है पेश किया जाएगा कोर्ट में, उसके बावजूद जो है कोर्ट पर बहस होगी और गवाहों की सुनाई होगी। हालांकि अभी तक जो है जो 600 पेज की जो चार्जशीट जो दाखिल की गई है उसमें जो है पुलिस ने सचिन को ही मुख्य आरोपी बताया गया और ये कहा गया है कि जिस तरह से जो वकील हिमानी नरवाल के वकील हैं उन्होंने ये बताया कि जितेंद्र ने कि जो प्राथमिक जांच में यही पाया गया था, पुलिस ने भी यही बताया था कि एक युवक ने उसकी हत्या की गई है और कहीं ना कहीं सारा का सारा मामला जो है पैसे के लेन देन को लेकर हुआ है। लेकिन उस समय उसके परिजनों ने जो है आवाज उठाई और साफ तौर पर यह कहते नजर आ रहे थे कि हिमानी एक ऐसी लड़की है जो पैसे के लेन देन नहीं करती। अगर वो कोई भी बात ऐसी होती है तो उसकी माँ ने कहा था कि वो छोटी से छोटी बातें जो है वो हमें बताती है। लेकिन जो अभी वो सामने निकल कर आ रहा है कि जो पुलिस ने 600 पेज की चार्जशीट दाखिल की है उसमें यही बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर जो है हिमानी की हत्या की गई थी और जो है मुख्य आरोपी जो सचिन अकेला आरोपी था उसी ने जो है 1 मार्च को उसकी हत्या की और उसके बाद शव को जो है सूटकेस में डालकर और वहां पर जो है लेकर सापला में जो छोड़ दिया गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया था और उससे जो है उसके गहने और सूटकेस में भी बरामद कर लिया था और उसके साथ साथ जो है मोबाइल फोन के साथ साथ जो पैसा था वो भी कुछ जो है रिकवर किया गया था। लेकिन ये बताया गया था कि पैसा जो है उन्होंने कहीं गिरवी रखा गया, उससे लोन लिया गया है, गहने भी गिरवी रखे गए हैं, उससे भी लोन लिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो है उसको लेकर पुलिस जो है अलर्ट बढ़ते हुए थे और साफ तौर पर पुलिस अब ये कहती नजर आ रही है कि सारे मामले का पटाक्ष हो चुका है और कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह मामला जो है पैसे के लेन देन को लेकर ही जो है हिमानी का मर्डर हुआ था। संजय, लेकिन आपने जिस तरीके से जिक्र करा कि हिमानी नरवाल के जो परिजन है वो ये कह रहे थे कि पैसे के लेन देन को लेकर अगर कोई बात होती तो हमें जरूर मालूम होता और उन्होंने इस पर भी सवाल खड़ा किया था कि सचिन अकेले इस पूरी वारदात को अंजाम नहीं दे सकता, इसमें कुछ और लोगों की संलिप्तता हो सकती है। पर अब जो चार्जशीट दायर की गई है उसके मुताबिक पैसे को लेकर के ही ये पूरे हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया और इसमें सचिन ही अकेला आरोपी है। अब परिजनों का क्या कहना है? देखिए अभी जो है परिजनों से बातचीत नहीं हुई है, लेकिन परिजन यही जो है दलील लगाते नजर आ रहे थे पहले भी और बाद में भी जो है यही दलील लगाते नजर आ रहे थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री जनार्दन सिंह सैनी पहुंचे थे, उनके सामने भी उन्होंने यही दलील लगाई थी कि हिमानी नरवाल जो है वो एक ऐसी लड़की है, निडर लड़की है और अकेले सचिन इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दे सकता। जिस तरह से क्राइम सीन जो है वो बनाया गया था और साफ तौर पर जो दिखा गया था, लेकिन उस मामले में जो कहीं ना कहीं एक सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस के हाथ लगी थी और साफ तौर पर यही दिखा गया था कि जो आरोपी है वो हिमानी नरवाल का शव को जो है सूटकेस में डालकर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में जो है पुलिस ने उससे पूछताछ भी की, उसी बिहाव पर जो है सचिन को गिरफ्तार भी किया गया और सभी चीजें जो है सचिन से बरामद भी की गई। लेकिन परिजन जो है पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे, वो साफ तौर पर यही कहते रहे कि जो है हिमानी नरवाल जो है उसकी हत्या अकेले युवक ने नहीं, कहीं ना कहीं सचिन के साथ और भी लोग शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं परिजनों का यह आरोप था कि अकेले सचिन इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दे सकता। एक युवक जो है 28 तारीख को उसके घर पर आता है और रहता है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। 29 तारीख को दोबारा से वो जाता है, उसके बाद जो है दोबारा से घर आता है और 1 तारीख को उसके शव को ले जाकर जो है वो दूसरे इलाके में बस में लेकर जाता है, ऑटो में लेकर जाता है और उसके बाद दूसरे इलाके में जो है छोड़ देता है। कहीं ना कहीं 25 से 30 किलोमीटर दूर यहाँ से रोहतक से सापला है, हिमानी के घर से सापला जो बस स्टैंड है वो है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक युवक का ये काम नहीं हो सकता। लेकिन जहां तक पुलिस ने जो है इंक्वायरी की और जो सबूत जो है जुटाए हैं उसमें साफ तौर पर यही दिखाया गया है कि हिमानी नरवाल की अकेले सचिन ने जो है हत्या की है और पैसे के लेन देन को लेकर जो है कहीं ना कहीं सचिन आवेश में आकर सचिन ने गला दबाया, उसके बाद सूटकेस में डालकर जो है उसके पहले सामान को लेकर गया, उसके बाद सामान को रख के आया और उसके बाद दोबारा से जो है वो वापस आया और उसके बाद शव को ले जाकर जो है उन्हें एक सूटकेस में डाला और शव को उसके बाद जो है उसके
वहां पर जो सबूत थे उनको भी मिटाने की कोशिश की गई। और हालांकि ये बताया जा रहा है कि आसपास में जो है पानी का जो है उन्होंने जो है कपड़े से पूरी तरह से साफ भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो है पुलिस के हाथ जो सबूत लगे उससे साफ तौर पर यही लगता है कि जो हिमानी नरवाल की जो हत्या की गई है वो सचिन ने की गई है। और अभी जी। तक जो है इस पर बहस होनी बाकी है, लेकिन देखना यह होगा कि अदालत जो इस मामले पर कहां तक पहुंचती है और गवाह जो पुलिस पेश करेगी वो क्या जो है कोर्ट को बताते हैं। सबसे बड़ी बात ये होने वाली है। जी संजय, क्योंकि पुलिस ने जो 600 पन्नों की चार्जशीट दायर की है उसमें मुख्य आरोपी सचिन है और सचिन ही इसमें अकेला आरोपी बताया जा रहा है। अब आगे किस तरीके से इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी, और क्योंकि हत्या का ये पूरा मामला है तो सचिन की सजा भी सख्त होगी। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सचिन जेल में था और उसको न्यायिक हिरासत में जेल में भेज रखा था। तो ऐसे में पुलिस जो अपनी चार्जशीट जुटाने में जुटी हुई थी बनाने में, और अब जो है पुलिस ने 600 पेज की जो चार्जशीट पेश की है उसके बाद जो है 40 जो गवाह बनाए गए हैं उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। बारी बारी से उनकी सुनवाई होगी, जज के सामने उनकी गवाही होगी, उसके बाद जो है बहस होगी उस मामले में और जो सचिन से पूछा जाएगा उसके बाद जो है साफ तौर पर यही कहा जो है जज अपना फैसला सुनाएगा। क्योंकि सारी दलीलों को देखकर, सारे गवाहों की जो बातें हैं उनको देखकर जो है सारी बातें रखी जाएगी, उसके बाद जो है जज अपना फैसला सुना पाएंगे। लेकिन अभी ये कहना सही नहीं होगा क्योंकि क्या फैसला आता है। लेकिन पुलिस ने जो है इस सारे मामले पर जो है सचिन को आरोपी ठहराया गया था, उसको गिरफ्तार भी किया था, उसके बाद हिरासत में लेकर उसको जो है न्यायिक हिरासत में भी भेजा था। सीसीटीवी जो है वो भी जो पुलिस ने साफ तौर पर जो है पेश की गई थी। अभी जो है क्या क्या और सबूत पेश करने वाली है पुलिस, ये भी जो है देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो है 40 गवाह जो है पुलिस ने वो बनाए गए वो कोर्ट में पेश होंगे, उसके बाद जो है उनकी गवाही होगी और उसके बाद बहस जो है वो होगी और उसके बाद सजा जो है सचिन को सुनाई जाएगी। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो हिमानी नरवाल हत्याकांड मामले में पुलिस ने 600 पन्नों की चार्जशीट दायर की है। इसमें मुख्य आरोपी सचिन ही है। 1 मार्च को एक सूटकेस में हिमानी नरवाल का शव मिला था, जिसके बाद पूरे प्रदेश में सनसनी फैल गई थी। हालांकि इस मामले में पुलिस ने आरोपी को तो जल्द ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अब चार्जशीट दायर की गई है। 600 पन्नों की 40 गवाह इसमें बनाए गए हैं। उनकी गवाही के बाद दोषी तय होगा। चार्जशीट में इसमें हिमानी नरवाल के मर्डर के लिए सचिन को अरेस्ट किया गया है। सचिन को अरेस्ट करने के बाद उससे जो रिकवरीज हुई है, कुछ ट्रांसप्रिंट उनके लिए गए, फिंगरप्रिंट्स लिए गए हैं, हिमानी के फोन रिकवर हुए हैं, फोन का बिल रिकवर हुआ है और जो हिमानी के पास ऑर्नामेंट्स थे वो ऑर्नामेंट्स उसके पोजेशन से रिकवर हुए हैं। उन ऑर्नामेंट्स के ऊपर उसने एक लोन भी ले लिया था उनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए। तो इस एविडेंस के अकॉर्डिंग सचिन तो कल्प्रिट है ही है। रिमेनिंग अगर कुछ आएगा तो रिमेनिंग तब पता लगेगा जब ट्रांसपेरेंट की और मोबाइल की एफएसएल की रिपोर्ट जिस टाइम पे आ जाएगी या उस मोबाइल के अंदर कुछ रिट्रीव होता है डाटा, तो अदर कोई इसके अंदर इन्वॉल्व है या नहीं है वो बात एफएसएल की रिपोर्ट के बाद ही पता लगता है। अप्रोक्सीमेट 600 पेज की चार्जशीट पुलिस ने दाखिल की है। बिल्कुल पुख्ता सबूत है। जिस टाइम पे 27 फरवरी को हिमानी से वो मिला था, उस टाइम के ऊपर उसने कुछ परचेजिंग की है, वो परचेजिंग रिसिप्ट साथ में है। उसके बाद 28 को भी वो उसके साथ में है और 28 के बाद जो सीसीटीवी कैमरास के अंदर उन दोनों के फोटोग्राफ्स आए हैं उस टाइम पे वो इकट्ठे आए हैं सेम उसी वियरिंग क्लॉथ्स के अंदर। जिस टाइम पे वो डेड बॉडी लेके जा रहा है वो भी सीसीटीवी फुटेज के अंदर आ गई है। जिस टाइम पे वो डेड बॉडी को फेंक के वापस आ रहा है उस टाइम भी सेम क्लॉथ्स में दैट क्लॉथ्स हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम द एक्यूज्ड।